नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे स्पेशल रिपोर्ट। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इजराइल पर। जी हां, इजराइल जो पिछले साल अक्टूबर से हमलावर है, फिलिस्तीन को तबाह करने पर उतारू है। आखिर क्या वजह है? आखिर क्यों इजराइल मजबूर हुआ लेबनान से युद्ध विराम तक पहुंचने के लिए? जो सीज फायर उसने अनाउंस किया है हिजबुल्लाह के साथ, वह उसका असली मकसद क्या है और उसके पीछे कहीं कोई उसका डर्टी गेम तो नहीं छुपा हुआ है? फिलहाल इजराइल ने जो युद्ध विराम अनाउंस किया है, उसका ना सिर्फ लेबनान ने स्वागत किया है, ना सिर्फ लेबनान के हिजबुल्लाह ने स्वागत किया है, बल्कि लगातार उसके निशाने पर जो संगठन है हमास, उसने भी उसका स्वागत किया है। सवाल है, जो लाख टके का सवाल है, कि क्या इस तरह का युद्ध विराम इजराइल फिलिस्तीन के साथ भी करेगा? क्योंकि इस समय दुनिया चाहती है, संयुक्त राष्ट्र चाहता है कि इजराइल अपने खूनी मंसूबे पर कम से कम युद्ध विराम लगाए। आपको मेरे पीछे जो नक्शा दिखाई दे रहा है, वह नक्शा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इस नक्शे को समझे आपको समझ नहीं आएगा कि इजराइल का जो खूनी मंसूबा है फिलिस्तीन को पूरी तरह से तबाह करने का, जिस पर वह पिछले साल 8 अक्टूबर 2023 से बिल्कुल उतारू है, आखिर उसका मकसद क्या है और क्यों उसने लेबनान को निशाने पर लिया। ध्यान से देखिए, यह है इजराइल जो पूरा आपको पर्पल कलर में दिखाई दे रहा है, और उसने इस पूरे फिलिस्तीन को यहां समेट दिया है। फिलिस्तीन बहुत छोटे छोटे इलाकों में फंसा हुआ है। यहां है लेबनान, और इस लेबनान ने फिलिस्तीन के पक्ष में पिछले साल से तमाम तरह की मदद पहुंचानी शुरू की। यहां तक कि वहां का जो हिजबुल्लाह है, उसने भी कहा कि हम हमास के साथ खड़े हैं, हम गाजा के लोगों को खाली मरने के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। और तब से यह सारा का सारा हंगामा हमें दिखाई दे रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इजराइल ने निशाने पर ईरान को भी लिया, और ईरान ने भी निशाने पर इजराइल को लिया। और दुनिया ने देखा कि इसके जरिए जिस तरह से तनाव बढ़ा, वह तनाव इतना अधिक हो गया कि लोगों को लग रहा था कि ये दोनों देश, इजराइल और ईरान, अगर टकराएंगे तो शायद दुनिया के खात्मे की घंटी बज सकती है। और यहां पर अमेरिका ने बहुत सोचे समझे ढंग से इजराइल को मजबूर किया कि वह कम से कम लेबनान के साथ जो संघर्ष अपना कर रहा है, यहां पर इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसे विराम देना बहुत जरूरी है। और यहां पर सबसे अहम फैक्टर आया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का, जिसने सीधे सीधे अनाउंस किया कि नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल हैं, इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ। उसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम देश, तमाम पश्चिमी देश जो उतारू थे मदद के लिए, उन्होंने थोड़ा थोड़ा हाथ पीछे खींचा। और यही बड़ी वजह है कि इजराइल ने लेबनान और हिजबुल्लाह के साथ युद्ध विराम का समझौता किया। और देखिए, यह दूसरा नक्शा बहुत कुछ कह रहा है अपने आप में, क्योंकि यह बता रहा है कि यह जो पूरा इलाका है, इस समय जब हम बात कर रहे हैं, यह हम गाजा की बात कर रहे हैं। गाजा वेस्ट और पूरा का पूरा नॉर्थ गाजा जिस तरह से भीषण भुखमरी का शिकार है, यहां पर जो उनरा काम करता है, संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, जिसके खिलाफ इजराइल ने विधेयक जारी किया और कहा कि वह इस फिलिस्तीन में काम नहीं कर सकता। ये हम सब जानते हैं कि यह वेस्ट बैंक है, इजराइल यहां से काम कर रहा है, गाजा है। ये पूरा जो इलाका है, यह बेरूत है, जहां पर लेबनान की राजधानी है। उसके बाद से जो अभी तक का सीन है, वह बता रहा है कि इस बहाने इजराइल की सेना जो थक गई है, और जिस तरह से सत्ता पलट हुआ है अमेरिका में, उसमें जाते जाते जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वह चाहते थे कि एक पब्लिक पोस्चर देकर जाएं कि सिर्फ ट्रंप ही नहीं,
वह भी युद्ध विराम करा सकते हैं। यह तमाम अहम फैक्टर्स हैं इस युद्ध विराम के। और देखिए, जो युद्ध विराम हुआ है उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, लेबनान में बड़ी संख्या में जान बचाने के लिए जो वहां के नागरिक भागे थे, वे वापस आ रहे हैं। और इसके बारे में संयुक्त राष्ट्र के जो मुखिया हैं, उन्होंने कहा है कि यह समझौता, यह युद्ध विराम रे ऑफ होप है। सवाल है, यह आशा की किरण किसके लिए है? क्योंकि बहुत बड़ा सवाल यह दिखाई दे रहा है कि इजराइल ने अपना हमला गाजा पर और ज्यादा तेज कर दिया है। बड़े पैमाने पर वहां पर बच्चों को निशाने पर लेकर मारा जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र का भी कहना है, जो रिपोर्ट बहुत अहम है, कि किस तरह से वहां पर जिस तरह से घेराबंदी है, जिस तरह से हवाई हमले हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि इस युद्ध विराम की आड़ में इजराइल, फिलिस्तीन और गाजा, नॉर्थ गाजा में बड़े पैमाने पर लोगों का कत्लेआम करने की तैयारी कर रहा है और उसने शुरुआत कर दी है। जिस समय लेबनान के साथ युद्ध विराम है, उसका फायदा उठाकर इजराइल ने अपनी सारी शक्ति उड़ेल दी है फिलिस्तीन को तबाह करने में। ये जो तस्वीरें हैं, यह तस्वीरें इजराइल के खूनी मंसूबे के बारे में हमें आगाह कर रही हैं और साथ ही साथ यह सवाल भी पूछ रही हैं कि जिसका बहुत ढोल नगाड़ा बजाया जा रहा है, जिसका स्वागत किया जा रहा है कि इजराइल अंततः लेबनान के साथ युद्ध विराम पर पहुंचा है, क्या उसी तरह का युद्ध विराम ये तमाम ताकतें गाजा में चल रहे जेनोसाइड को रोकने के लिए कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं? और शायद आज हम और आप तमाम लोग जो चाहते हैं कि दुनिया से युद्ध का ये जो खतरा है ये कम हो, ये जेनोसाइड रुके, उसमें ये जो तमाम तस्वीरें हैं इस मांग को और बढ़ा रही हैं कि इजराइल को कम से कम मजबूर किया जाए कि वह गाजा में भी, फिलिस्तीन में भी जिस तरह का जेनोसाइड कर रहा है उस जेनोसाइड को रोके, क्योंकि हमास भी लगातार कह रहा है कि वह किसी भी तरह के डायलॉग के लिए तैयार है, युद्ध विराम के लिए तैयार है। ठीक उसी तरह से जैसे लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने कहा था कि वह युद्ध विराम के लिए तैयार है। लिहाजा हम सब यह मांग ही कर सकते हैं और यह सोच सकते हैं कि इस तरह की जो दर्दनाक तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं फिलिस्तीन और गाजा से, उन्हें रोका जाए। शुक्रिया।